अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। राइट चॉइस वाले भाईजान पूछ रहे हैं कि सलाम भाई, अगर मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो क्या ऑटोमेटिकली वीज़ा कैंसिल हो जाएगा या अरबाब की ज़रूरत पड़ेगी वीज़ा कैंसिल होने में? तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए, आपको आपके वीज़े पर 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो क्या आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा या आपके अरबाब की आपको ज़रूरत पड़ेगी वीज़ा कैंसिल करवाने में? और आपने वीज़ा क्यों कैंसिल करवाना होता है? क्या आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हुए अपने वीज़े पर मुद्दत पूरी करने के बाद किसी दूसरी कंपनी में किसी दूसरे अरबाब के साथ बगैर एनओसी लेटर, बगैर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के वीज़ा तब्दील कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इससे पहले कि मैं वीडियो की तफसील में जाऊं, आप तमाम दोस्त अब से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप हर लम्हा ओमान न्यूज़ से बाखबर रह सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड दिखाना चाहूँगा। मैं इस वक्त पाकिस्तान में आया हुआ हूँ छुट्टी पर, तो इस माहौल के अंदर रहते हुए आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग अपने पाकिस्तान के माहौल को देखकर भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपने वीज़े पर 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, आपका वीज़ा 2 साल का ख़त्म हो गया है, अब आपने वीज़ा कैंसिल करवाना है। वीज़ा कैंसिल किस सूरत में आपने करवाना है कि अगर आपने पाकिस्तान का, इंडिया का या बांग्लादेश का सफ़र करना है तो ज़रूरी है कि आप अपने अरबाब को साथ लेकर जाएँ और सनद के ऑफिस से अपना वीज़ा बाकायदा तौर पर कैंसिल करवाएं और कैंसिलेशन लेटर लें, क्योंकि बगैर कैंसिलेशन लेटर के जब आप अपने वतन में आ जाएंगे, अपने मुल्क में आ जाएंगे, यहाँ से आप वीज़ा री अप्लाई नहीं कर सकेंगे ताकि आपको नया वीज़ा मिलने में किसी किस्म की कोई भी मुश्किल या दुश्वारी पेश ना आए। अगर आप अपना वीज़ा कैंसिल करवा कर नहीं आते हैं, वहाँ पर सिस्टम में आपका वीज़ा वो कैंसिल तस्वर किया जाएगा, कैंसिल होगा नहीं। दरअसल याद रखें, आप अपने वीज़े को 2 साल मुकम्मल करके अपने मुल्क का सफ़र कर लेते हैं, इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, किसी भी मुल्क का, आप अपने मुल्क में आ चुके हैं। अब आपने अपना वीज़ा कैंसिल नहीं करवाया, अब आपका वीज़ा कैंसिल तस्वर किया जाएगा, लेकिन सिस्टम में आपका वीज़ा हो शो हो रहा होगा। इसलिए आपको वक्त रहते हुए अपने अरबाब को साथ लेके, अपनी कंपनी के किसी नुमाइंदे को साथ लेके आपने सनद के ऑफिस में आना है। वहां पर आके आपने अपना बाकायदा वीज़ा कैंसिल करवाना है, जिसका पेपर आपको एयरपोर्ट से मिल जाएगा, यानी कि आपको कैंसिलेशन लेटर जो है वो एयरपोर्ट से मिल जाएगा। फिर इसका ये फ़ायदा होगा, जब आप दोबारा री अप्लाई करेंगे किसी नई कंपनी के अंदर, किसी नए अरबाब के पास वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी, आपको किसी किस्म की कोई भी मुश्किल या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि बगैर एनओसी लेटर के, बगैर अरबाब के आप एक जगह से दूसरी जगह वीज़ा तब्दील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जी हाँ, ये सिस्टम जो है 2021 से ख़त्म हो चुका है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाला जो कानून है ये 2021 से ख़त्म हो चुका है। अब आप बगैर अरबाब के, बगैर एनओसी लेटर यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के, आप अपना वीज़ा मुकम्मल होने के बाद, यानी कि आज अगर आपका 2 साल वर्क वीज़ा ख़त्म हो गया है तो कल आप नए वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हुए। आपको अब आपके अरबाब के इजाज़त नामे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने अपना 2 साल वीज़ा कंप्लीट किया, वर्क वीज़ा, अब आप नए अरबाब के पास जाना चाहते हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दें, उनको अपना कौमी पासपोर्ट दें और आपका वीज़ा बगैर अरबाब के, बगैर एनओसी लेटर के तब्दील हो जाएगा, यानी पहली कंपनी से दूसरी कंपनी में लग जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो से आपको बहुत सारी मालूमात मिली होगी। अगर मिली है तो इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दे, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर के ऊपर शेयर करके अपने दोस्त अहबाब को महबूब टीवी के बारे में आगाही दीजिए कि आइए महबूब टीवी को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मालूमात मिलती हैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।